प्रेम श्री हनुमान जी महाराज की। आइए, अभी अभी आप लोग बड़ी पावन चर्चा सुन रहे थे। महान योगीराज भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया, गोवर्धन का पूजन करवाया। मैंने बताया भगवान ने जो भी लीला की है उसमें किसी न किसी का कल्याण अवश्य किया है। जब कालिया का मान मर्दन किया, कालिया का अहंकार दूर किया और गोवर्धन का पूजन करवाया तो इंद्र का मान मर्दन किया, क्योंकि इंद्र को भी एक घमंड था, मैं देवताओं में राजा हूं। और भगवान कहते मैं अहंकार किसी का रखता नहीं हूं, क्योंकि अहंकार ये भगवान का भोजन है। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, गोवर्धन का पूजन करवाया। वैसे गोवर्धन मानव किसे कहा जाता है? गोवर्धन किसे कहते हैं? गो माने इंद्रिया और वर्धन माने जो बांध ले। जब आप अपनी इंद्रियों को बांध लो, अर्थात अपने मन को कब्जे में कर लो, समझ लो उस समय गोवर्धन का पूजन हो जाएगा। हम तो कहते हैं इस समय सभी लोग गोवर्धन का पूजन कर रहे हो। कहा जाता है कि मन की तरंग मार लो, कि मन की तरंग मार लो, अपने मन को कब्जे में करो। इधर दे दो। कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, गोवर्धन का पूजन हो जाएगा। बड़ी पावन चर्चा सुन रहे थे। आओ सभी लोग दो लाइनें माता रानी के चरणों में गुनगुनाते हुए माता रानी का ध्यान करेंगे, क्योंकि नवरात्र का व्रत चल रहा है और इस समय तो माता रानी सभी के घरों में स्थापित है। तो सब लोग अपनी अपनी अधिष्ठात्री दुर्गा मैया का ध्यान करेंगे और फिर आप लोग अंतिम चर्चा सुने। सब लोग बोलना और माता रानी से विनय करेंगे, जय मां कि मैया करो उजियारो, जय जय कि मैया करो उजियारो, हमारे अंगना मैया करो उजियारो।
जीवनार हमारे अंजना मैया करो जीवनार हमारे अंजना मैया करो उजियार सुंदर सी से दिया हमारे अंगना मैया सुंदर सी मैया फूलन की से दिया हमारे बरना मैया फूलन की मैया करो विश्राम मैया करो विश्राम दुर्गा मैया की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और मैं हमारे परीक्षित महाराज रामाधार्य शर्मा की द्वारा 21 मुद्रा दान हो रहे हैं। प्रभु से मंगल कामना है, भगवान से विनय है, वही श्रद्धा भक्ति में हाथ सदैव आगे बढ़ाते रहे और इसी प्रकार से प्रेम और भाव बना रहे। लो और परीक्षित महाराज संजय विद्या शर्मा को निराय के यहाँ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, पुराण की समझ शक्तियां कल्याण करती रहे और गोविंद भगवान की। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में माता रानी की वंदना को श्रवण किया। देखो भगवान को जब भी बुलाओ तो प्रेम और भाव से बुलाओ। भगवान कहते हैं मैं केवल तुम्हारा भाव देखता हूं, अगर आप प्रेम भाव से बुलाओगे। जैसे बताए भाई लोगों, एक बार स्वामी नामदेव है और वो भिक्षा मांगने गए, ध्यान देना, नामदेव संतो भिक्षा मांगने गए और तब तक इधर नामदेव के आश्रम में आग लग गई। और वही 51 मुद्राओं का रात हमारे राष्ट्री गंगाराम विश्वकर्मा की तरफ से दान हो रहे हैं। प्रभु से मंगल कामना है, बहुत बहुत शुभकामना भाई भाई को प्रसन्न बनाए रखे। नामदेव संत भिक्षा मांगने गए और नामदेव के आश्रम में तब तक आग लग गई। गांव वालों ने देखा कि बाबा के आश्रम में आग लग गई। अब सब गांव वाले दौड़ पड़े, कोई पानी डालकर आग बुझा रहा, कोई मिट्टी फेंक रहा, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। तो भाई लोगों, गांव वालों ने, किसी ने देखा बाबा का कंबल जल रहा तो लोगों ने कंबल निकाल लिया, किसी ने आटा की बोरी निकाल कर बाहर डाली, सब सामान निकाल करके बाहर डाल रहे हैं। तब तक नामदेव को मालूम हुआ कि हमारे आश्रम में आग लग गई। अब बताओ, जिसका घर जल रहा हो क्या वो भीख मांग सकता है? हाय नामदेव भाग खड़े हुए, देखा गांव वाले आग बुझा रहे हैं लेकिन आग बुझ नहीं रही है। कोई आटा निकाले बैठा है, कोई कंबल निकाले बैठा है, कोई रजाई निकाले बैठा है। नामदेव देखते रहे और देखा जब आग नहीं बुझ रही है तो क्या किया,
और 21 मुद्राओं का राम हमारे रामाधार्य समा परिचय की आशीर्वाद मोड़े कामना। जब नामदेव ने देखा कि आग बुझ नहीं रही तो क्या किया, जो लोगों ने कंबल निकाला था वो उठाया और फिर आग में फेंक दिया। आटा की बोरी जो निकाली थी उठाई फिर फेंक दी। गांव वालों ने कहा हमें लगता है इस बाबा का घर जल गया है, सो ये बाबा पागल हो गया है। मुखिया ने कहा नामदेव ये क्यों फेंक रहे हो? नामदेव ने कहा मुखिया तुम्हें नहीं पता क्यों फेंक रहा हूं, सुनो। कि लगी आग है मेरे घर जो बुझती नहीं बुझाए, लगी आग है मेरे घर जो बुझती नहीं बुझाए, मालूम पड़ता इन रूप रखी प्रभु मेरे घर आए। भगवान ही साक्षात आ गए हैं। जागी रही भावना जैसी अब प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। नामदेव को उस आग में भी भगवान लग रहा है। मुखिया ने कहा बाबा पागल हो गया। गांव वालों सब लोग चलो, न तो आज से कोई बाबा को भोजन देगा न कोई पानी देगा, इसे मरने दो ऐसे ही। गांव वाले सब वापस चले गए। नामदेव का घर जल चुका है, अब माह का महीना है। नामदेव के पास में कंबल नहीं बचा जिससे वो ओढ़ लेते, घर में भोजन नहीं बचा जिससे वो अपने भरपेट भोजन कर लेते। अब नामदेव रात का समय है, अब माह का महीना, रात में अंग्रेजी के 8 बज गए। नामदेव भूखे प्राणी को नींद भी नहीं आती। नामदेव ठंड से मरे जा रहे हैं। अब भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु प्रभु तूने सबका कल्याण किया, आज मेरा भी कल्याण कर देना। आवाज लगाई कि ओ बनवारी ओ गिरधारी, अब तो मैं दुखिया रहे पुकार रे, दुख दूर करो मेरे सावरिया। आज नामदेव ने आवाज लगाई, प्रभु अरे माह का महीना है, तुमने सबका कल्याण किया है प्रभु। भगवत पार लगाया, भगवत पार लगाया। तुमने चीर बढ़ाया श्याम जी, तुमने चीर बढ़ाया। मेरी देर सुनो दुख दूर करो, तुम दुखिया रहे पुकार रे, दुख दूर करो मेरे सावरिया। हेलो हेलो गोविंद भगवान की, कृष्ण भगवान की। अब नामदेव संतो ठंड से मरे जा रहे हैं।
इधर ध्यान देना, भगवान रुक्मिणी के साथ में बैठे हुए हैं, तब तक भगवान का शरीर जो था वो कांपने लगा। और हमारे कमलेश भैया शर्मा की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है, तो उस मंगल कामना। आज शरीर कांपने लगा। जब भक्त को कष्ट होता है तो भगवान को फिर चैन नहीं पड़ता है। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु प्रभु क्या बात, बड़े कांप रहे हो? भगवान कहने, रुक्मिणी जड़ुआ बुखार आ रहा है। और 21 मुद्राओं का दान हमारे परीक्षित महाराज झन्नी लाल भैया कुशवाहा की तरफ से दान हो रहे हैं, उस मंगल कामना। का जड़ुआ बुखार आ रहा है। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु आज में तुम्हें जड़ुआ बुखार नहीं आया, वह जड़ुआ बुखार आ रहा है। कहा क्या बताओ, मेरा भक्त नामदेव ठंड से मरा जा रहा है। रुक्मिणी जल्दी एक रेशमी चादर लेकर आओ। रुक्मिणी चादर ले आई। भगवान ने कहा एक थाली में भोजन लगाओ, क्योंकि मेरा भक्त आज भूखा सो रहा है। आज रुक्मिणी ने भोजन लगाया, भगवान लेकर चल दिए। रुक्मिणी कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं नामदेव को भोजन कराऊंगा। रुक्मिणी कहने लगी, फिर चली ही हम हूँ। भगवान कहने, तुम क्या करोगी? ये माताओं में आदत होती है आज भी, अगर लड़का दिल्ली जाए फिर बहुरिया गई, भी चली ही हम हूँ। भगवान ने कहा तुम क्या करोगी? रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु हमारे बिना तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जब जब तुमने कोई काम किया तो हम साथ ही में रहे। रावण को मारा तो सीता साथ में थी, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, सत्यभामा साथ में रही। अरे महाराज, बिना शक्ति के जीव अधूरा होता है। शक्ति सदैव आगे रही है। जैसे सीता राम, पहले सीता बाद राम, राधे श्याम, पहले राधा पीछे श्याम, यानी शक्ति सदैव आगे रही है। आज इसीलिए तो मामला बिगड़ रहा है। बिगड़ी क्यों? गृहस्थ की गाड़ी, औरत पीछे, मर्द अगाड़ी, मोटरसाइकिल बैठे या बस पर बैठे, अपने आप आगे, देवी जी पीछे, और वह बिहारी पहुंची गए तेरे हिंद बिहारी ठाड़ी। कहा मैं साथ ही में चलूंगी। भगवान कहने लगे, तुम क्या करोगी? रुक्मिणी ने कहा, सुनो प्रभु क्या करोगी? अगर तुम नामदेव को भोजन कराओगे तो मैं भी वहां पर कुछ करूंगी। क्या? कि मैं भोजन उसे जिमाऊंगी, भोजन उसे जिमाऊंगी, और चादर उसे उड़ाऊंगी। स्वामी लेकिन चलूंगी साथ ही में। भगवान कहने के भाई नहीं मान रही, चलो। अब भगवान चल दिए, एक संत का वेश बनाया और नामदेव के सामने आ गए। नामदेव जय सीताराम, जय सीताराम, लो नामदेव भोजन कर लो, भोजन कर लो नामदेव। नामदेव ने कहा नहीं बाबा जी, अब भोजन मत कराओ। क्यों? हम तो खूब राम नाम रूपी लड्डू खा करके टनाटन हो। नामदेव भोजन नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, भोजन मत करो, लेकिन ये
प्रसाद तो ले लो। जैसे प्रसाद का नाम लिया, नामदेव के हाथ बढ़ गए, लाओ प्रभु। नामदेव ने भोजन किया, भगवान ने रेशमी चादर उड़ाई और जब भोजन कर लिया, अब तो नामदेव को नींद आ गई। नामदेव सो गए। भगवान ने नामदेव का आश्रम बनाया। अरे बनाने वाले भगवान हैं, उन्हें कितनी देर लगनी है। भगवान बना करके अंतर ध्यान हो गए। अब सुबह जो भी गांव वाला उठे और देखे नामदेव का बड़ा बढ़िया आश्रम बन गया। अब बढ़िया क्यों न बने, जब भगवान ही ने बनाया हो। बोलो यहाँ क्या है? आप ही के घरों के तखत पड़े हैं, आप ही के घरों की साड़ियां लगी हैं और कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान का दरबार बना है। और जहाँ स्वयं भगवान ने बनाया हो तो कितना अच्छा लगता होगा। लोग पूछने लगे, नामदेव कि तुम्हारा किसने आश्रम बनाया है? बड़ा अच्छा बना। नामदेव कहने लगे, भैया हमने नहीं जानी किसने बनाया है। कहा हमें नहीं पता किसने बनाया। मुखिया आ गए। मुखिया ने कहा, नामदेव अरे बता दो ये किसने बनाया? बड़ा अच्छा तुम्हारा छप्पर डाला है, हम ऐसे कारीगर को बुलवा करके एक छप्पर डलवा लो। नामदेव कहने लगे, मुखिया हमें ये पता नहीं किसने डाला है, लेकिन अगर तुम्हें अपना घर बनवाना हो तो हमें तरीका पता है। कैसा? का तरीका ये है, भाई हमारे घर में आग लग गई, सब जल गया, तो भगवान ने हमारा बना दिया। अगर तुम्हें बनवे हो तो तुम अपने अपने घर ही जाओ और अपने घर में आग ही लगाओ और सब जल जाएगा तो तुम्हारा भी भगवान बना देगा। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन पहले कुछ जलाना तो पड़ेगा। अरे कुछ करोगे नहीं। भगवान कहते तुम एक कदम चलो, मैं 60 कदम दौड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कदम तो पहले तुमको चलना ही पड़ेगा। भक्त बढ़े जो एक डगो तो प्रभु बढ़ गए साथ। भक्त हटे जो एक डगो तो प्रभु लोगों की लाटो। तो आपको यानी कुछ ना कुछ तो फूकना ही पड़ेगा। और सब लोग थोड़ा थोड़ा फूक लो, ज्यादा न फूकना। दरवाजे वाले, छप्पर दुआरे वाले सब लोग फूक देना, भगवान बढ़िया बनाएगा। सब लोग बोलना, सब लोग प्रेम से मधुरमय आवाज में गुनगुनाएंगे। अब बोलना सब लोग, क्योंकि आधी घर का नंबर है और कल से फिर खूब आराम से घर में साथ। सब लोग बोलो। श्याम दीवाना हो गया श्री राधे प्यारी का। श्याम दीवाना हो गया श्री राधे प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना हो गया श्री राधा प्यारी का। श्याम दीवाना हो गया श्री राधा प्यारी का। प्रसाद ले लो और हमारे प्रसाद ले लो। प्रसाद ले लो। हमारे चंद्रिका प्रसाद भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। प्रभु से उज्जवल कामना है। सभी लोग कहेंगे, मैं श्याम दीवाना हो गया श्री राधा प्यारी का। मैं श्याम दीवाना हो गया श्री राधा प्यारी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते
और अशोक भाई शर्मा भैया सुनवा से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। तो उसमें मंगल कामना और रोली की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नाम राधेगा चलता नगर के हर चप्पे पर, गली गली में चर्चा है भगवान दुलारी का, गली गली में चर्चा है भगवान दुलारी का। श्याम दीवाना हो गया श्री राधा प्यारी का, श्याम दीवाना हो गया श्री राधा प्यारी का। सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अपनी कथा पर ध्यान देना। इधर तो भाई लोगों भगवान कन्हैया नंद बाबा और यशोदा को बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। और इधर जरा पर्दाफाश करना कहां, मथुरा में राजा कंस आज बड़ा ही उदास बैठा है, चिंतित बैठा है। और उदासी की बात भी है भाई लोगों। बताओ जिसे मालूम हो जाए मेरा काल फला जगह जिंदा है, क्या उसको नींद आ सकती है? आज कंस बड़ा उदास बैठा है। कंस विचार कर रहा है, अब तो मालूम होता है कन्हैया मर नहीं पाएगा, क्योंकि कंस जो भी बीज भेजता है कन्हैया उसको समाप्त जरूर कर देता है। आज कंस बड़ा चिंतित बैठा है। अब इधर देव ऋषि नारद बाबा ने विचार किया, अगर कंस डर जाएगा तो ये पाप करना बंद कर देगा, इसीलिए तो भगवान पापी आदमी को ज्यादा बढ़ाते हैं। नारद बाबा चल दिए बीना बजाते हुए। आज नारद बाबा चल दिए हैं। कहा पहुंचे, अरे बैठो कंस जहां बलधारी, बैठो कंस जहां बलधारी। नारद ऋषि पहुंचे तब धारी, तब नारद ने गिरा उचारी, सुन लो रायन बात हमारी। कंस के दरबार में आए। कंस ने देखा स्वामी जी नमो नारायण। नारायण कंस ने सिंहासन पर बिठाला और कहने लगे, बाबा कहो संसार का क्या हाल है? नारद का लगे, बेटा संसार का हाल तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाल कुछ खराब मालूम पड़ता है। क्यों? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, आज तुम बड़े चिंता में बैठे हो। कंस ने कहा, बाबा चिंता की तो बात ही है, तुम्हें तो मालूम है जब से वो काला कलूटा कन्हैया पैदा हो गया तब से न तो दिन में चैन आता है, न रात में नींद आती है। बाबा उसे मारने के लिए मैंने हजारों उपाय किए। पूतना बहन को भेजा, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, सकटासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, लेकिन आज तक तो किसी वीर ने आकर के हमें ये नहीं बताया कि आखिर वो कन्हैया है तो कैसा है। काला है, गोरा है, मोटा है, छोटा है, पता नहीं वो कौन मिसाइल है, जो गिर जाता है उसको वो मार जरूर देता है। और बोलो जो भगवान के पास पहुंच जाए लौटने की जरूरत भी उसे क्या है? बाबा आपने कहा था काली जैसे फूल मंगवाओ, हमने फूल भी मंगवाए है, कन्हैया ने फूल भी भिजवा दिए। अब तो मालूम होता है मैं जरूर वो मार देगा। नारद बाबा कहने लगे, नारायण नारायण। अरे कंसराज
तुम उस कन्हैया से डर रहे हो? अरे कन्हैया में कोई मसाला नहीं है, कन्हैया में कोई ताकत नहीं है, कन्हैया तो बहुत पहले से ही मर जाता। लेकिन क्या बताऊं, जो तुम्हारे साथ में छल कर दिया गया। बने को बिगाड़ने वाले नारद, बिगड़ी को बनाने वाले नारद, हाय आग लगाने लगे। क्या तुम्हारे साथ में अगर छल न होता तो कन्हैया तो बहुत ही पहले मर जाता। कंस ने कहा बाबा ये छल छल किसने कर दिया? कहा छल तो कोई तुम्हारा ही होगा जिसने किया होगा, अपना ही अपने को गिराता ये भी याद रखना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जो अपना परिवार, अपना बिरादर, अपना रिश्तेदार गिराता है तभी प्राणी गिर जाता है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं है संसार में गिरा दे। कहा बाबा हमारा होकर के हमारे साथ में छल कर दिया, किसने छल किया? क्या बताओ देवकी तुम्हारी कौन है? क्या बाबा वो चाचा की लड़की है, वो हमारी बहन है। क्या अगर देवकी बहन है तो वसुदेव कौन है? अरे बाबा वो बहनोई हुई जब देवकी बहन है। कहा फिर सुनो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बहन और बहनोई ने ही छल किया है। कैसा छल बाबा? का छल किया है बताओ। देवकी के 8वें गर्भ में किसका जन्म हुआ था? कंस ने कहा बाबा अरे वो तो एक कन्या प्रकट हुई थी, कन्या। नारद ने कहा नारायण नारायण पगला, यही तो आज तुम्हें बातें ही बताने आए। देवकी के 8वें गर्भ में कन्या नहीं प्रकट हुई थी, देवकी के 8वें गर्भ में तुम्हारे दुश्मन कन्हैया का ही जन्म हुआ था। लेकिन कि जिस रोज श्याम का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया। तो कन्हैया तो सही दिन मर जाता। लेकिन क्या बताओ अब छल हो गया। कंस ने कहा बाबा क्या सच कह रहे हो तुम? नारद का लगे हमारा नाम ही है नारद, जिनकी बात कभी हृदय न हो, हम कभी झूठ बोलते नहीं है। कंस ने कहा बाबा अगर वसुदेव ने इतना बड़ा छल किया है तो आज मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नातेदार को मैं नहीं रखूंगा। छली मित्र पंचक्रिया और सुतया क्या दे डालो, सेवक मुंह जोरी करे तो कर दो तुरंत हलालो। ऐसे नातेदार को जिंदा रखना अच्छा नहीं होगा। कंस ने उठा ली तलवार, लेकर के चल दिया जहां पर वसुदेव जी बैठे। कंस ने कहा वसुदेव बोलो तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा छल क्यों किया? वसुदेव ने कहा कैसा छल महाराज? कहा झूठ मत बोलो वसुदेव, बताओ देवकी के 8वें गर्भ में किसका जन्म हुआ था? आहा अब तो वसुदेव की नजर नीची हो गई। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज के फूलों से। लेकिन सच्चाई छिप तो जाती है अगर आपस में मेल हो।
क्यों जब नारद बाबा ने आग नहीं लगाई तब तक छिपी रही। सच्चाई छिप तो जाती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी जाती है अगर कागज में तेल हो। लेकिन कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में। जैसे एक आम लगा है, बहुत ऊंचाई पर है, माली तोड़ना चाहता है, आम मिल नहीं रहा, माली कहता आए आम, कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में। अरे आम हो, पक जाओगे और गिर जाओगे, और जब गिरोगे तो बेच दूंगा रखकर बाजार में, कभी कभी तो तुमको नीचे आना ही पड़ेगा। वसुदेव की नजर नीची हो गई, कंस ने तलवार निकाली, वसुदेव को मारना चाहा। नारद बाबा ने सोचा अगर वसुदेव जी मारे गए ये पूरी हत्या हमारे ऊपर आएगी जो हमने बताया है। अरे कंसराज, वसुदेव को मत मारो, इसको मारने से तुम्हारा काल नहीं मरेगा। आओ हम एक तुम्हें उपाय बतावे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। कैसा उपाय? सठे साठ्यम समाचरेत। जब मूर्ख आदमी को मूर्खता की बात बतावो तब वही उसकी समझ में आता है। मूर्ख हो, कोई दारू पिए आ रहा हो, शराब पिए हो और गाली दे रहा हो और उसके सामने आप जाओ और हाथ जोड़ोगा बाबूजी, बोलो क्या वो मानेगा? दारू पिए हो, गाली दे रहा हो, आप बाबूजी करो, नहीं मानेगा न तो यार। अगर गाली दे रहा हो आगे बढ़ाओ, एक तमाचा मारो आधो नशा तुरंत ही दूर है। सठे साठ्यम समाचरे, तो जब मूर्ख के साथ में मूर्खता का व्यवहार करो तब वही उसकी समझ में आता है। नारद बाबा ने कौन सा उपाय बताया? कंसराज ऐसा करो, जब देवकी तुम्हारी बहन है तो फिर कन्हैया तुम्हारा भांजा हुआ। सब लोग बोलेंगे प्रेम से मधुर आवाज में, कि राम नाम मुख बोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। 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 राम नाम बोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। सभी लोग बोलो, लोग यही साथ में जाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के, क्या लेकर के जाएगा जग से, क्या लेकर के मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के जाएगा मुट्ठी खोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। जाएगा मुट्ठी खोल रे राम नाम मुट्ठी खोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। बोले रामकृष्ण भगवान की। अपनी बात को ध्यान देना। नारद बाबा ने कहा कंसो, जब कन्हैया तुम्हारा भांजा है तो हमारी इच्छा ये है तुम मथुरा में एक यज्ञ रचाओ। और ऐसा कहा जाता है कि जिस शुभ काम में भनेज नहीं आता है वो कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। तुम धनुष यज्ञ रचाओ जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलवाओ, और जब कृष्ण बलराम को मथुरा नगरिया में बुला लोगे फिर देर कितनी लगेगी, सब लोग मिलके उनको मार डालना। कंस ने कहा बाबा ये तरीका तुमने बहुत बढ़िया बताया। नारद बाबा का लगे बढ़िया है तो फिर लिखवाओ खत। कहा बाबा अब कोई मुहूर्त बताओ धनुष यज्ञ का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का मुहूर्त निकला है। आज कंस खत लिखवाने लगा और क्या लिखवाता है? श्री गणेशाय नमः, अत्र कुशलम तथास्तु मंगलम, अग्रिमाल विदितो श्रीमान नंद बाबा जी।
यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। देखो छलका खत लिखा जा रहा, ये कुशल छेम ऊपर ही मन से केवल दे रहा है। अब क्या लिखवा रहा है मिंटो, किसी तीसरी सब लाय लिखो, लिखवा दिया। और सोचने लगा एक खत भेजें तो किसके हाथ भेजें, क्यों खत ले जाने वाला भी कोई होशियार ही आदमी होना चाहिए जो खत लेकर जाए। बहुत लोग खबर देने जाते हैं लेकिन खबर दे नहीं पाते। जैसे कोई अगर मर जाए लोग फोन करेंगे, भैया फलाने बहुत बीमार है, दिखाइया हो देख जाओ। और कोई सीधे सीधे कह दे बेटा मर गया भैया हो चले आओ। हाँ खबर देने वाला होशियार आदमी हो। जैसे बताए एक बाबूजी है, बाबूजी और वो अपनी ड्यूटी पर है, भाई उनकी बबुआई अपने मैके में है और उनका एक छोटा भैया है वो बिना पढ़ा लिखा है घर में। एक दिन अम्मा कहने लगी भैया भैया अपनी भाभी विदा कराइला हो जाए। कहने लगे हम ना जई चले जाओ, कहीं ना काहे हमारो भाभी को मैच ही नहीं मिली है। कहा हमारो मैच नहीं मिलेगा क्यों, वही तो पढ़ी लिखी है और हम बिना पढ़े लिखे। अम्मा कहने भाई चले जाओ। कहने लगे हम ना जाइए काहे ससुराल में जाइए और कोई कुछ पूछी हम का कहीं। अम्मा कहने भैया ससुराल में जाइयो हुआ ज्यादा बकवाद न करियो। फारसी में लिखा है ताश गुण गुट्टावासर ना है हुनरोन गुट्टावासर। जो प्राणी ज्यादा बोलता नहीं है उसका है हुनर नहीं खुलता। वन जाइयो तो ज्यादा बकवाद न करियो, अगर कोई बात पूछी जाए तो हाँ ना करियो ढेर न बोलियो। अब अम्मा ने कह दी हाँ ना करियो। कहने लगे भाई ठीक लैला ठीक चल दिए विदा कराने भाभी को। अब जा रहे तब तलक देखा रास्ते में कोई मर गया होगा, उसके बगीचा में बाल बन रहे। इनने देखो ये बहुत आदमी कपड़ी घुटाई रहे बैठे, सोचने लगे लाओ यार हम घुटाई ले। अब नौवा देर ठाड़े, नौवा का मालूम नौवा न जानी चाहिए कोई घर हुई बैठ गए, कपड़ी साफ कर गई, दाढ़ी घोट गई। कहने लगे मुझे घोट गई। कहने लगे यार रुपया नहीं पड़ी फ्री का दिक्कत घोट दो। अपने मुझे उठाई नहीं, अंगूठा कपड़े मान लो, कंधा पर लाठी धरी और चल दिए विदा कराने। ससुराल में पहुंचे, सास ने देखा बिटिया का देवर आया है, लेकिन शकल देखी हाँ कपड़े साफ, दाढ़ी साफ, मूछें साफ। साथ कहने हमारे फिर को चरपैया डाली, देवर को बिठाला और कहने लगे बिटिया बिटिया चले तुम देवर के लिए नाश्ता पानी ले आओ और चले मेरे पर कुछ हालचाल पूछ ले। अब बिटिया नाश्ता पानी लेने चली गई और सास हालचाल पूछने लगी, भैया भैया का हाल चाल ठीक है। कहने लगे हाँ
सास कहने लगी दमाद भाल, कहने लगे ना। कहा अम्मन कही थी हाँ ना करिए ढेर बोलिए ना, अब तू ये बात ऐसे के हाँ और ना। सास कहने लगी भैया सही बताओ हाल चाल ठीक? कहने लगे हाँ। कही दमाद भाल, कहने लगे ना। सास कहने लगे का बीमारी मार है? कहने लगे हाँ। कही दवा बार आई लगी रही? कहने लगे ना। सास कहली हम लगती गड़बड़ हुई हो भैया सही सही बताओ। अब देवर को जीव रोई रहो न चाय मिल रही न पानी, सही बताओ सही बताओ। गुस्सा आई रही। सास वाले सही बता भैया हाल चाल ठीक? कहने लगे हाँ। कई दमाद भाल? कहने लगे ना। सास कहने लगी बीमार है? कहने लगे हाँ। कई दवा नाई लगी रही? कही ना। हाय सास मुंह से निकल गए कब मरी गए? कहने लगे हाँ। अब जैसे कहा सास भाटारी में बिटिया तिराई बिटिया बिटिया अब तुम चाय बने हुए नहन देव का है तुम्हारो बिगड़ी गो। अब जैसे कहा बिटिया 3 मिनट में लेके झोला तैयार, देवर चलो। देवर जुरोई को झाबीरा कैसे भाई न खवाओ न पियाओ चलो। मारे गुस्सा लई लाती आगे आगे देवर जाए रहे और भाभी उनते जोर कूदत जाए रही। तो दूसरी सट्टा लगी। अब देवर तो चौपाली पर चले गए और इधर सास आंगन लीपे बैठी हमारी बहू आई नहीं हुई। और बहू गांव के बाहर चिल्ला चली आवे हाय अम्मा मोरी अम्मे रोका हुई। अब हम कहीं के सहारा रही हमें साड़ी कौन लगी। अब आए अपने सास पिट रोन लगी। बुढ़िया आती कमजोर, अब नीचे बुढ़िया गिर पड़ी ऊपर बहू लगी। सास कहने लगी छोड़ो दादा हुई गो नाई भाई मर गए हम कहीं के सहारा रही। बुढ़िया कहने कौन मर गया? पिता भी ड्यूटी पर आए। किसने कहा मर गए? देवर ने कहा सास भाई बुढ़िया भाई क्या तुमने कही तुम्हारे दद्दा मर गए? कहने लगे कौन कहा तेरी भाभी कह रही है। कहने लगे चलो उठाई जाती और आंगन में झलक दे कहा भाभी हमने कल कही हमारे दद्दा मर गए? कहा तुमने कहा? कहने लगे अम्मा हमने ना कही पूरी बात सुनाओ। तुमने कहती वो ढेर बोलियो ना खाना करियो। इनकी अम्मा ने कही हाल चाल ठीक? तो हमने कर दई हाँ। उनने कही दमाद भाल? हमने करी दई ना। उनने कही बीमार है? तो हमने करी हाँ। उनने कही दवा नहीं लग रही? हमने कर दई ना। उन्हें कही मर गए तो हमने हाँ कर दई। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो अगर ऐसा खबर हुआ भेजो तो कैसे कल्याण होगा। अरे उगरे अंत न होई निवाहु और काल ने निज मिरावत राहो। उगरे अंत न होई निवाहु काल ने निज मिरावत राहो। अपनी बात पर ध्यान देना। कंस ने विचार किया एक खत लेकर के जाएगा कौन? तो कंस के भाई लोग एक मंत्री थे जिनका नाम था अक्रूर। ये सुफलक के पुत्र है अक्रूर। वैसे अक्रूर मालूम कौन है? अक्रूर को भगवान मिलते हैं लेकिन क्रूर को भगवान नहीं मिलते। 3 सजावत देश को सती संत अरसूर। 3 लजावत देश को कपटी कायर पूर। अक्रूर को भगवान मिलते हैं। आज अक्रूर को बुलवाया और कंस ने कहा मंत्री अक्रूर तुम्हें एक काम करना है। क्या? ये मेरा खत ले लो और जो सफेद घोड़ा उड़ा रहता है वो रुक लेकर तुम वृंदावन चले जाओ। उधर से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और मंत्री तुम तो और के मंत्री हो तुमसे क्या बात छिपाऊं? तुम्हें तो मालूम है वो दोनों हमारे दुश्मन हैं और जब यहाँ लाओगे फिर हम तुम दोनों लोग मिलके उन्हें मार डालेंगे। मंत्री ने कहा हम नहीं जाएंगे भाई। क्यों नहीं जाओगे? अरे बोलो किसको बुला करके अपने घर में फिर मारो। कंस ने कहा वाह अरे वो दुश्मन है तो उनको क्या रबड़ी पिलावे? अक्रूर ने कहा महाराज ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा।
मत बुलवाओ। अरे दुश्मन है क्यों बुलाते हो घर में? आज अक्रूर समझा रहा है। कंस ने कहा वारे अक्रूर, नमक मेरा खाते हो, नौकरी मेरी करते हो और बड़ाई उस कन्हैया की कर रहे हो, जाते हो या नहीं आते हो? अक्रूर ने कहा महाराज जाऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन जाते जाते एक बात मेरी सुन लो। क्या? मंत्री हो तो अक्रूर जैसा हो। कि बोले अक्रूर बहुत अच्छा, अब आज्ञा शीश चढ़ाता हूँ। चढ़ाता हूँ बलराम कृष्ण को नंद सहित मथुरा में लेकर आता हूँ। महाराज मैं जा तो रहा हूँ, लेकर के भी आऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये निश्चय मेरा वादा है, उनके आने में देरी है, फिर मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। महाराज मैं जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम को अगर बुलाया तो समझ लो तुम्हारी मौत। कंस ने कहा जाते हो मंत्री या नहीं जाते हो? अक्रूर ने कहा जाऊंगा तुम्हारा जरूर। आज अक्रूर जी ने वो खत लिया, सफेद घोड़ों का रथ और लेकर के अक्रूर जी चल दिए हैं आज वृंदावन के लिए। भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। सब लोग थोड़ी मदद करो ताकि अक्रूर जी वृंदावन पहुंच जाए। सब लोग प्रेम से बुलाओ, बोलो। अक्रूर जी चले किस प्रकार कि गाए हैं गीत मिलन के, श्याम दर्शन के वृंदावन जाना है। गाए हैं गीत मिलन के, श्याम दर्शन के वृंदावन जाना है। गाए हैं गीत मिलन के, कन्हैया दर्शन के वृंदावन जाना है। बैठे जाते हैं भगवान के और पैर में किए जाते हैं, पैर समेटो। अवसुदी जय मुरली वाले, अवसुदी मुरली वाले, हम सब बड़े हैं शरण तुम्हारे, हम सब बड़े हैं शरण तुम्हारे। काम हुई सब मन के श्याम, दर्शन के वृंदावन जाना है। भगवान की आज अक्रूर जी को खत लेकर के चल दिए, भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक अक्रूर जी ने रथ चलाया, लेकिन रथ मालूम कितनी दूर गया था। असमंजस में इस तरह पड़े हुए अक्रूर, अब गए सुबह से शाम तक, बोले 1.5 कोस सही दूर। अब बताओ कितनी रफ्तार में रथ चला होगा। सुबह से शाम होने वाली सफेद घोड़ों का रथ है और केवल 1.5 कोस चल पाया, जबकि अगर हम आप पैदल चाल में जाओ तो प्राणी 1 घंटे में 2.5 कोस जाता है, और वहां सफेद घोड़ों का रथ
कितनी रफ्तार में भगा होगा। जो शाम होने वाली है और केवल 1.5 कोस चला। क्यों? अक्रूर जी सोचते हैं मैंने कभी अपनी जबान से कन्हैया का नाम नहीं लिया। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्रीमान के बिहारी, श्रीमान के बिहारी, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अपनी बात पर ध्यान देना। आज अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं कंस की नौकरी करता हूँ और कंस के डर से मैंने कभी कन्हैया का नाम नहीं लिया। आज मैं जा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं कन्हैया मुझे दर्शन देगा या नहीं देगा। ये सोचते रहते हैं। शाम होने वाली है। जब अक्रूर वृंदावन की भूमि में पहुंचे, इधर शाम का समय है। कन्हैया अपनी गौरी चला करके वापस चले और इधर अक्रूर जी ने कन्हैया को देखा। कन्हैया ने अक्रूर को देखा। अक्रूर जी ने रथ छोड़ दिया। सोचा ला पहले मैं कन्हैया से मिल लूं। भगवान ने गौरी छोड़ दी। सोचा मैं अपने चाचा से मिल लूं। और कितनी जोर भागे। अक्रूर बढ़े जब एक डग तो श्याम बढ़ गए साथ। अक्रूर 1 कदम दौड़ पाए, भगवान 60 कदम दौड़ गए और जाकर अपने चाचा को कलेजे से लगा लिया और कहा चाचा चाचा कहो हमारे मामा कंस का क्या हाल है। हरे प्रभु, भगवान अक्रूर का हाल नहीं पूछ रहे। पहले किसका हाल पूछा? अपने मामा कंस का। दुश्मन जैसा मित्र नहीं होगा। जैसे विभीषण जी गए राम जी से मिलने तो राम जी ने देखा विभीषण को। अब विभीषण का हाल नहीं पूछा। क्या बोले? अरे भैया विभीषण कहो लंकेश कुशल परिवार। कहो लंकापति रावण कुशल पूर्वक तो है। विभीषण का हाल नहीं पूछ रहे, रावण का हाल पूछ रहे। जबकि रावण कभी राम से राम नहीं कहता है, कभी राम से वो भगवान नहीं कहता है। खर दूषण मौसम बलवंता जाहि कमारई बिनु भगवंता। वो भगवान नहीं भगवंता। भगवान क्या कहते? कहो लंकेश कुशल परिवार। कहो लंकापति रावण कुशल पूर्वक तो है, दुश्मन जैसा मित्र नहीं होगा। हम तो कहते हैं जैसे दुश्मन को याद किया जाता है वैसे ही भगवान को याद करो। और दुश्मन की याद मालूम कब आती? आला में लोग गाते हैं दुश्मन कट गई भुरारी रात। आज अक्रूर जी से पूछा चाचा कहो हमारे मामा कंस का क्या हाल है। अक्रूर ने कहा क्या बताओ कन्हैया। जी हाँ करते करते हमारे जीव में छाले पड़ गए हैं। क्या कभी कंस से छुटकारा नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा चाचा चिंता मत करो, मैं कंस को बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। तुम में और कंस मामा में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे दांत और जीभ में फर्क होता है। दांत और जीभ में फर्क होता है। दांत बाद में निकलते हैं और पहले ही टूट जाते हैं और जीभ साथ में आती है और साथ ही में जाती है। क्योंकि दांत एक कंस रूपी है, एक तमोगुणी है। दांत अहंकारी होते, देखा होगा तनिको मौका चूक जाओ ये जीभ को काट भी लेते हैं। कई बार काटा होगा। कहाँ लगाई होगा? बोलो गोविंद भगवान की। हाँ बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ। एक बाद में लगवाओ हो तो तेरे जेब तरवड़ करिए। बच्चा उधर से इंद्र निकाल ला। इधर इधर बैठो, चलो बैठो बैठो सब लोग बैठो। हाँ अभी दिखेगा, यहीं से पर्दा खुलवा देंगे, अभी देखना। बोले भागवत महापुराण की। का चाचा जैसे दांत और जीभ में फर्क होता है वैसे तुम में मामा कंस में फर्क है। चलो आज अक्रूर जी को लेकर के भगवान चल दिए और इधर शाम का समय है। यशोदा मैया दरवाजे पर बैठी है
और सोच रही है आज शाम हो गई लेकिन हमारे श्याम अभी गौवी चढ़ाकर नहीं आए। शाम हो गई लेकिन श्याम नहीं आए और क्या सोच रही है, सब लोग बोलना कि श्याम हो भाई, श्याम हो भाई, और घर आयो ना करिया, श्याम हो भाई, घर आयो ना करिया, श्याम भाई, घर आयो ना करिया, श्याम भाई, घर आयो ना करिया, श्याम भाई, भगवान की। इसको थोड़ा मुंह नीचे कर दिया भैया, मुंह आगे से नीचे कर दिया। आज यशोदा भैया सोच रही है तब तक भगवान अपने चाचा अक्रूर के साथ में आ रहे हैं। नंद बाबा ने देखा अक्रूर को तो भाई भाई होता है। नंद बाबा दौड़ पड़े और जाकर के अपने भैया को गलेजे लगा लिया और क्या बोले हैं भैया, भैया को गले लगाया है और कैसे निर्दयी निकले भैया दादा को तूने भुलाया है। ना कभी सदेवा जुआया, ना कभी पर व्यवहार किया, कैसे निर्दयी निकले भैया दादा को तूने विशाल दिया, दादा को तूने। का भैया तुम तो मैं बिल्कुल भूल गए हो। अरे अक्रूर ने कहा क्या बताऊं, कंस की नौकरी करता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। गुरु गोविंद भगवान की ध्यान देना। जैसे ही नंद बाबा ने अक्रूर को बिठाला और कहा भैया अक्रूर कहो क्या हालचाल है। अक्रूर जी ने वो खत निकाला और नंद बाबा को पकड़ा दिया। लो एक खत लेकर आया हो और मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, इसमें कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलवाया है। कृष्ण बलराम के साथ में वो छल करेगा। चलना चाहो तो चलो और न चलना चाहो तो मत चलो। लेकिन अक्रूर जी ने बात साफ साफ बता दी। खबर देने वाला ऐसा होना चाहिए। नंद बाबा ने खत को पढ़ा, आंखों से आंसू निकल आए और कहने लगे भैया अक्रूर कि रो करके नंद जी बोल पड़े, कहे बात
बालों को कहने दो। वाह भाई वाह। और यश बाबू शर्मा की तरफ से ये 200 मुद्राओं का दान हो रहा है। प्रभु से मंगल कामना है। रो करके नंद जी बोल पड़े, कहने बालों को कहने दो, हमको ले चलो अरे बालों को। हम सब लोग चलेंगे भैया, हमको ले चलो अरे बालों को, बलराम कृष्ण को रहने दो। हम सब लोग चलेंगे, लेकिन कृष्ण बलराम को मत ले चलो। आज यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, तब तरह कहीं से भगवान भी आ गए। भगवान ने देखा मैया रो रही है, भगवान कहले मैया अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? यशोदा ने कहा बेटा मत पूछो, तुम माखन मिश्री खा लो। भगवान ने कहा वाह मैया, बोलो हमारी अम्मा रोती रहे और हम माखन मिश्री खा ले। अरे मैया एक छोटा सा बच्चा जब अपनी मैया का स्तनपान करता है तो पहले अपनी मैया का मुंह देखता है। बताओ कभी भी आजमा लेना, जब आप दूध पिलाओ बच्चों को तो बच्चा पहले अपनी मैया का मुंह देखता है, और जब लोग अम्मा की घुच्चत रहा बच्चा दूध नहीं पिएगा। आप कभी भी आजमा लेना, जब तक माँ मुस्कुराती नहीं है तब तक बच्चा दूध नहीं पीता। और हम इतने बड़े हो गए और हमारी अम्मा रोती रहे, माखन मिश्री खा ले। लेकिन अब तो वही समय आ गया है, अम्मा पापा चाहे दिन रात रो रहा है, लेकिन सगी अम्मा न रो गई तो सगी अम्मा सबको ही जानती कौन होती। भाई लोगों क्या पहले बताओ भैया, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने गाली दी हो तो बताओ, अगर किसी ने कोई बात कही हो तो बताओ। यशोदा मैया ने मुखत लिया, भगवान को पकड़ा दिया। भगवान ने जैसे चिट्ठी को पढ़ा, पढ़कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम। वारे मैया हमारे मामा क्या यज्ञ हो रहा, हमारे लिए बुलावा आया और तुम रो रही हो? हम ता मामा की अंजयी हैं, हम मामा का नाम है बड़ा प्यारा होता है। ननिहाल बच्चे को प्यारी होती, मामा का शब्द ही बड़ा प्यारा है। अपनी अम्मा से एक बार माँ कहो, माँ कितनी प्रसन्न हो जाती है। अहुवन माँ माँ, मामा डबल अम्मा समझो, डबल अम्मा। इसीलिए बच्चे को ननिहाल प्यारी होती है। छोटा बच्चा हो और उससे पूछो भैया कहाँ जाइयो, तो सबसे पहले यही कहेगा हम तो मामा की बच्ची को ननिहाल प्यारी होती है, हम तो मामा के यहाँ जाऊंगा। भगवान कृष्ण बलराम आज रथ पर चढ़ गए। चाचा चलो रथ बढ़ाओ। जैसे का रथ बढ़ाओ, भाई मनसुबा ने देख लिया और सब ग्वाल वाल मनसुबा मदन बलवीर संकीर्ण सुदामी सब अपने अपने डंडे लेकर भाग खड़े हुए। सीला का लगे मनसुबा कहाँ जा रहा है? मनसुबा का लोगों ठग जी मर जाओ, कन्हैया मथुरा जा रहा है, तुम यही बैठी रहो। गोपियों ने सुना तो सभी गोपियां दौड़ करके आ गई और कन्हैया के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। श्याम कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे गोपी हम अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, 2-4 दिन में लौट आऊंगा। सीला का लगे हम पहले ही जानते थे तुम बड़े बेकार हो, क्यों तुम्हारा रंगाई खतरनाक है, काले कभी अपने नहीं हुए। हमने कहा था काले से प्रेम मत करो। भगवान कहने लगे गोपी ऐसी बात न करो, काले खराब नहीं होते, हम काले जरूर हैं लेकिन हैं हम दिल वाले। गोपी ने कहा काले बड़े खराब होते हैं। कन्हैया काले बड़े स्वार्थी होते हैं कि कारो सो मरवा रस फूलन का चूस ले, कार भूत अंग लग जान उसे मार दे। काला भ्रमरा होता है, बड़ा स्वार्थी होता है।
काले हम गोरी मोहना, तुम काले हम गोरी मोहना। काले बड़े खराब होते, भगवान कह रहे काले अच्छे होते। राधा काले काले कभी अपने नहीं हुए। भगवान काले के राधा ज्यादा काले की कुबड़ाई न करो, अगर हम काले हैं तो तुम भी तो काली हो। राधा काले के तुमका करिया चश्मा लगा, तुम्हें दिखाते नहीं हम गोरी हैं। भगवान काले के तुम भी काली हो। राधा काले के 10% बता दो मैं हार जाऊंगी। भगवान काले के तुम 80% करिया। राधा गिनती करो, देखो काली हो कि नहीं हो। कैसी? अरे कारोसों का जलवा राधे नैनों में लगाए क्यों, काले काले बाल राधे सिर में लगाए क्यों। बोलो औतरिया, आपको ताजा काला काजल लगा। राधा ये कपड़े करिया वाल है, लगी रही। अगर सफेद हो गए बुढ़िया लगती बुढ़िया। काले मोहन से राधे आज जमी रही जोड़ी मोहन, तुम काले हम गोरी मोहन, तुम काले हम गोरी मोहन। एक समय श्री कृष्ण से भैया बोली भानु किशोरी, किशोरी किशोरी की मोहन, तुम काले हम गोरी मोहन, तुम काले हम गोरी मोहन। काले बड़े खराब होते। राधा काल की श्याम तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, अब कभी लौट कर नहीं आओगे। भगवान ने कहा गोपी हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, अब कल नहीं तो परसों जरूर लौट आऊंगा। देखो भगवान ने गोपियों से वादा किया था परसों का। गोपियां परसों का इंतजार करती हुई वहीं पर खड़ी रही जहां परसों बीत गए। आज भी वृंदावन के पास में परसों नाम का गांव बसा हुआ है, जहां पर वो गोपियां इंतजार करती रही परसों का। शीला कहने लगी श्याम तुम जा रहे हो। ललिता कहने लगी बता भाई बहन। कन्हैया जाता थोड़ी, पहली बात ब्रह्मा ही बड़ा मस्करा निकला जिसने अक्रूर को पैदा कर दिया। पहले इनके नाम देखो, दो नाम ऐसे हैं जो कभी भाइयों के नहीं रखे जाते हैं। एक अक्रूर और दूसरा विभीषण। ये दो नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, बाकी हमने मेघनाथ तक नाम सुने। मेघनाथ हमारे परीक्षित भी एक बन चुके, लेकिन ये दो नाम नहीं रखे जाते हैं, जबकि दोनों भगवान के भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान का भेद बताने गए हैं। आज कलंकित है एक काल की बहन, तो इसमें फिर अक्रूर की भाई कोई गलती नहीं है। गलती तो सब रथ की है। अगर ये रथ ना आता तो हमारे कन्हैया पैदल थोड़े ही जाते, सब रथ की गलती है। भाई गोपियां रथ को गाली देने लगी। आप भाव देखो और कैसे गाली दे रही है। सब लोग देवगारी रथ को, सब लोग बोलना कि रथवा बैरी मोहन को लिए जाए रे, रथवा बैरी मोहन को लिए जाए, रथवा बैरी मोहन को लिए जाए रे, रथवा बैरी मोहन को लिए जाए। गोपी बोली जौने रथवा पे श्याम मोरे जावे, जौने रथवा पे श्याम मोरे जावे, जौने रथवा पे
जो हमारी सौत बनी बैठी है उसी के चक्कर में जा रहा है। गोपियां पूजा को गालियां देने लगी। जौनी बजिया पे शाम मोरे आशिको, जौनी बजिया पे जौनी बजिया पे शाम मोरे आशिको, जौनी बजिया पे ये परमात्मा आप है जा सऊती मरी जाए रे, आप है जा सऊती मरी जाए रे, लतवा मेरी मोह बोलिए जाए रे, लतवा मेरी मोह बोलिए जाए रे। बोल कृष्ण भगवान की। आज गोपियां रब तो गालियां दे रही हैं। आज भगवान ने कहा गोपी में लौट आऊंगा, चाचा रथ बढ़ाओ। हाय जैसे रथ बढ़ा तो क्या देखा, रथ के सामने जमीन पर राधा लेटी। भगवान का ने राधा क्या बात है, राधा का लगी कन्हैया तुम हमारे ऊपर से रथ निकाल दो, मैं मर जाऊंगी, तुम चले जाना। भगवान का ने राधा तुम भी पागल बन रही हो, अरे तुम्हें तो मालूम है हमारा अवतार हुआ है राक्षसों को मारने के लिए, और तुम भी इतनी पागल हो रही हो। राधा ने कहा मालूम तो सब है, लेकिन प्रेम किया है तो दर्द हो रहा है। प्रेम प्रेम होता है भाई लोगों। आज ऐसी भगवान ने कहा राधे आप तो हमसे जो मांगना चाहो सो मांग लो, मांग लो। राधा ने क्या मांगा, राधा ने कहा श्याम अगर देना ही चाहते हो तो जो तुम्हारे पास में प्राणों से प्यारी चीज हो वो तुम हमें दे दो। अब भगवान सोच रहे प्राणों से प्यारी तुम्हारी राधा ही है और राधा ही मांग रही क्या दे दो। भगवान ने क्या दिया, यहाँ पर भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और कहा लो राधे ये मेरे प्राणों से प्यारी है। अब यहाँ से आगे भगवान चक्र धारण करेंगे। वैसे तो अलौकिक कर सकते भाई, भगवान जब चाहते मंगा लेते। अरे राधा को बांसुरी दी, राधा ने बांसुरी को कलेजे से लगाया। आज भगवान चाचा से कहा रथ बढ़ाओ, जैसे रथ बढ़ा एक गोपी भागी यशोदा मैया के पास में आ गई। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, अरे कन्हैया जाता हो मेरी मैया, कन्हैया जाता हो मेरी मैया, मैया जाता हो मेरी मैया, कन्हैया जाता हो। एक बार देख लो भैया, सो बहना मेरी मोहन भ्रमर स्वार्थी, सो बहना मेरी मोहन भ्रमर स्वार्थी, सो बहना मेरी मोहन भ्रमर स्वार्थी, सो बहना मेरी मोहन भ्रमर स्वार्थी। रथ लेके उड़ी जाता हो मेरी मैया, रथ लेके उड़ी जाता हो मेरी मैया, कन्हैया जाता हो मेरी मैया, कन्हैया जाता हो मेरी मैया, कन्हैया जाता हो मेरी मैया। अरे भैया एक बात देख लो, यशोदा ने जैसे देखा एकदम चीख पड़ी, श्याम आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। आज मैं समझ गई हो तुम हमारे लाल नहीं हो, तुम देवकी सो देवकी के लाल हो, तुम देवकी की लाला हो, इसीलिए मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान ने कहा चाचा पहले रथ रोको। भगवान रथ से कूदे, यशोदा की गोदी में आ गए। मैया मैं तेरो ही लाला हूँ। यशोदा ने कहा नहीं, तुमने एक बार हमसे कहा था कि मैं देवकी का लाला हूँ, तभी तुम छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है मैया, तुम्हें आशीर्वाद दे दो और मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। आज यशोदा ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे लाल। कि तुम्हें सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुम्हें सूरज कहूं या चंदा, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज
रही थी। और मैं नीरज भैया शर्मा की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। शिवाशीर्वाद है, जनता की प्राप्ति होती रहे। आशीर्वाद दिया। गोपी विरत बहुत बड़ा इस समय का अभाव है। भगवान पर सवार हुए, काचा रगत बढ़ाओ। जैसे जल चला है, गोपियां देखती रह गई। भगवान अक्रूर के साथ में आज कहाँ आ जाते हैं? जब मथुरा नगरिया के किनारे एक बगीचे में भगवान ने कहा, चाचा रथ यहीं पर रोक दो, रथ यहीं रोक दो। क्यों अंदर नहीं चलोगे? भगवान ने कहा अभी नहीं जाऊंगा। किस लिए? जहां काम तहां राम नहीं, अब जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न निभ सके और रवि रजनी एक ठाम। चाचा जहां पर दिन होता है वहां रात नहीं होती, और जब रात जाती है तो वहां से दिन गायब हो जाता है। जहां पर कंस रहेगा वहां कन्हैया नहीं जाएगा, और जिस दिन कन्हैया जाएगा उस दिन कंस का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। जाओ मैं बाद में आऊंगा। अक्रूर जी चले गए। इधर शाम का समय है। कृष्ण बलराम नंद बाबा के चरण दबा रहे। हम तो कहते हैं बुजुर्ग की सेवा करो। अगर बुजुर्ग से कुछ लेना हो तो सेवा करो, ध्यान देना। ये घर में बूढ़े बाड़े हो बाबा और पुड़िया कई रुपया जरूरत हो, बाबा न देती हो, आराम से पानी दावल लगाओ और पानी दाबो, एक हाथ पानी दाबो और एक हाथ जेब में डालो। अगर बाबा जाने लिए कहीं तब हम कुछ होना है, पानी दबी रहे। सेवा करो। भगवान चरण दबा रहे हैं और कहने लगे, बाबा बाबा हमारी इच्छा है मथुरा नगरिया डाली आवे जाए। हाय बाबा ने कलेजा थाम लिया, बेटा क्या कह रहे हो? एक कंस का नगर है, तुम्हारा वृंदावन नहीं है, यहाँ दुश्मनी चल रही है। भगवान कहने लगे, बाबा हमें कंस से क्या मतलब? हमारे यहाँ झोपड़ियाँ छप्पर पड़े हैं, यहाँ 7-7 मंजिल की कोठियां हैं, हम केवल महल अटारी देखूंगा, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करूंगा। बाबा कहने लगे, जाओ कन्हैया, लेकिन जाइए बहुत समाज के लड़ाई झगड़ा कहीं मत करना। बिल्कुल नहीं। अब चल दिए। जब लोग बाबा देखते रहे, हाय तब लोग धीरे 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 धीरे, और जैसे ही बाबा का शुभारंभ है, मनसुखा कानो छदामी अंगौछा अंगौछा बांध ले कपड़े। काहे? दुश्मनी को मामला गुंडाई में चलो, ज्यादा सीधे बन के न चलो, अति सिधाई तेवर दोषो। हाँ जलवा में चलाओ। सभी बाल बाल मथुरा की गलियों में टहल है, माताएं सभी दर्शन कर रही। एक बूढ़ी अम्मा भागी और अपने घर में आई और बहू से कहा, बहू बहू चलो तुम्हें दिखाए ला भगवान आए। अब बहुत ही बुढ़िया सीधी होती है। गांव में कथा हुई रही और बहू घर कह रही, अम्मा हम कथा सुनाए लिया चले। बहुत ही बुढ़िया सीधी होती, कहती चलो बहू सुनिया चले। और बहुत ही बुढ़िया खुर्राहट होती। अगर बहू कह रही, अम्मा हम कथा सुनाए लिया चले, अच्छा जाओ तुम पहले तरिया हो जाए, बाद में तरली हो जाए, जाओ। बुढ़िया सीधी है, बहू चलो भगवान आए। हाय बहू बाहर आई तो भगवान आगे निकल गए। बहू कह लगी, अम्मा इसमें कौन से कृष्ण है और कौन से बलराम? बुढ़िया कहने, तुम्हें नहीं मालूम बहू? नहीं। अरे सुनो कि गोरे बलराम जो
जो गोरे वाले जाए रहे 7 हाथ के लंबे जे हैं बलराम, क्योंकि बलराम बहुत लंबे थे वाले उस समय कि गोरे बलराम कारे कन्हैया, गोरे बलराम कारे कन्हैया, गोरे बलराम। गोरे वाले बलराम है और जो करिया वाले 1.5 फुट के घूम रहे जहाँ कन्हैया है कन्हैया। सौ मुद्राओं का दान रोहन बाबू की तरफ से और 100 मुद्राओं का दान अभी बाबू की तरफ से दान हो रहा है। भविष्य मंगल कामना। बहुफल की अम्मा कंस का सत्यानाश हो जाए, इतने छोटे छोटे बच्चे मरवाने के लिए बुलाए। बुढ़िया काल के बहू ये देखिए में छोटे लगी रहे, जो करिया वालों जो घूम रहे 1.5 फुटा कि सही ने बहू दुआएं देती है भगवान को। भगवान मथुरा की गलियों में टहलते हुए आगे कहां पहुंचे, जहां पर एक रावा नाम का राजा तो कपड़ों की कटोरिया सर पे रखा और झूमता हुआ नशे में मस्त आ रहा है। मैं हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजरों का ये कसूर है, गुनगुनाता हुआ आ रहा है, नशे में मस्त है। भगवान ने देखा, आवाज लगाई, भैया क्या है? बलराम का लेके दारू पियो। भगवान का ले, भैया ये तुम्हारे सर पर गठरिया है, इस गठरिया में क्या है? उसने कहा गठरिया में कपड़े हैं, कपड़े। बलराम का ने कहा बोल कैसे रहे? भगवान का ने सुप्रभो बलराम, अरे भैया एक गठरिया में कपड़े हैं, किसके कपड़े हैं? कहा ये कंस के कपड़े हैं, मैं धोने जा रहा हूँ। भगवान का ने, अच्छा तुम कंस के धोबी हो? भैया अब कंस हमारे मामा हैं और मामा की यज्ञ देखने आए हैं। हम लोग यार गरीब हैं, बढ़िया कपड़े नहीं हैं, थोड़े कपड़े हमको भी दे दो। रामा धोबी कहने लगा तुम गरीब हो? अरे गरीब के घर में पैदा ही कहाँ हुए? कोई बड़े आदमी घर में पैदा होते? चल दिए गोप कुमार बन करके ये राजाओं के कपड़े तुम पहनोगे? भगवान का ले, भैया दे दो। कंस हमारे मामा हैं, हो सकते नाते तुम हो हमारे मामा ही लगत हो। रामा कहने लगा मामा कहोगे तो समझ लेना, अरे कपड़े नहीं मिल पाएंगे, तुम गोप कुमार हो। अगर कपड़ों की जरूरत हो कि कपड़ों की अगर जरूरत हो तो ढूंढो किसी गुदड़िए को। अगर कपड़े चाहिए तो मरघट पर चले जाओ, वो बहुत बड़े होंगे, उठा लेना। अब कंबल की अगर जरूरत हो तो ढूंढो किसी गुदड़िए को। भगवान ने कहा मैं सीधी सादी बात करूं, तुम उल्टा पीछे पड़ते हो। नालायक मीठे वचनों पर कैसे तुम जहर उगलते हो। कपड़े नहीं मिल पाएंगे, बातचीत ज्यादा हो गई। भगवान ने क्या किया, 2 उंगली से नाथ ने दिया तमाचा खींचो, लौट गया धड़ भूमि पर गया अमरपुर नीचो। 2 उंगली का चाटा मारा,
भाई पूरा थप्पड़ क्यों नहीं मारा? भगवान सोच रहे इसके पास में दो चीजें हैं, एक तो सर पे माया है, जो कपड़े हैं वो माया है, दूसरे शराब की अहंकार है। भगवान ने उसका कल्याण किया और बाल वालो अब पहनो कपड़ा। बोलो राजन कपड़ा गोप गमार पहनना क्या जाने, जिनने कहो जींस पैंट न पहनी हो और उन्हें पहनावो कैसे लगे पूरे शरीर मालूम हुई। उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे, जामे को पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रुमाल कमर में बांध लिया। अब जामा तो उसे पैजामा बनाए और पैजामा दोनों बाहें डाले ठाड़े। मनसूबा का छदाबी ऐमा खपड़ी देर में तो जगह नहीं मालूम हो, उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं। तब तक कुंवर से टेलर आ गया जिसने सब ग्वाल बालों को सीधे कपड़े पहनाए। भगवान से कहा तुम भी पहन लो, भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कभी सिले कपड़े नहीं पहने, आप कहीं भी देखना। भगवान ने कभी सिले कपड़े नहीं पहने और भगवान ने कभी जूता चप्पल नहीं पहने। क्यों? भगवान सोचते कोई भक्त मेरा गरीब हो सकता है, अब वो सिलाई न दे पाए न जूते चप्पल ले पाए, जब हम ही नहीं पहनूंगा तो हमसे ज्यादा गरीब संसार में कौन होगा। भगवान ने कुंवर सेन टेलर को आशीर्वाद दिया। भगवान आगे बढ़े, एक सुदामा नाम का माली मिला। वो भाई लोगों सुदामा नहीं जिनकी रात में कथा होगी, क्योंकि वहां पर सुदामा ब्राह्मण है और यहाँ ये सुदामा माली है जिसने भगवान को फूलों के हार पहनाए। भगवान ने कहा जाओ जैसे फूल फूलते फलते वैसे तुम फूलते फलते रहो, आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े तो कौन मिला? मथुरा के वैश्य बनिए लोग जिन्होंने भगवान को मिष्ठान खिलाया। भगवान ने कहा तुम सदैव प्रसन्न रहो। बनिए का नाम ही बहुत बढ़िया है, बनी बिगड़िए कभी नहीं, हमेशा बनिए, ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान और बढ़े तो कौन दी मिला? एक 13 जगह से टेढ़ी, हाथ में कटोरी, कटोरी में चंदन, माछी भिनभिनाई रहे आ रही है। भगवान ने देखा, मुस्कुराकर मोहन बोल पड़े, मृग नैनी कहाँ जा रही हो, पिकुबैनी कहाँ जा रही हो, हृदयनी कहाँ जा रही हो। मनसूबा कालो छदामी अंगौचा अंगौचा कसिले कपड़ी का है, दूसरे गांव दूसरे की औरत पर पिकुबैनी मृग नैनी करियो लाठी चली धरी है। भगवान ने कहा चुप रहो। अरे प्यारी ये तुम्हारी कटोरी में क्या है? क्या कटोरी में चंदन है? भगवान ने कहा मेरे भी लगा दो। कुब्जा ने चंदन लगाया। भगवान ने कहा मनसुखा तुम लगवाए लो। मनसुखा काल ने सदाबत तुम ही लगवाओ, इनकी माछी देखो भिनभिनाती, तुम्हें यार घिनौ नाई लगी रही। भगवान ने कहा बताओ इसको ठीक कर दो। बलराम का लगे ठीक तो कर सकती हो, जब वृक्षों से मनुष्य बना दिए इसमें कितनी देर लगेगी। भगवान ने क्या किया कि हाथ पकड़ कान्हा कही प्यारी मत घबरा, हाथ पकड़ कान्हा कही प्यारी मत घबरा। क्या किया? थोड़ी हाथ पैर पर कदर, एक हाथ थोड़ी में लगाया, पैर से पैर दबाया, थोड़ी हाथ पैर पर कदर, घुटना दियो लगाए, सीधी भाई जग से बच गया बढ़िया सावरिया, सीधी भाई जग से बच गया। भगवान ने एक पैर से पैर दबाया, थोड़ी में हाथ लगाया और जरा सा झटका दिया, कुब्जा सुंदर बेनी का खंभा बन गई। अरे सुंदर बन गई तो उसने घूंघट मार लिया। मनसुखा काल लगे जब लोग टेढ़ी मेढ़ी घूमत रही तब लोग वैसे ही रही, और सुंदर बन गए तो घूंघट मार रही हो। ये मालूम कुब्जा कौन है? ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। इस शूर्पणखा कुछ लोग कह देते हैं मंथरा है, लेकिन नहीं, ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। और जब इसने राम जी से विवाह नहीं कर पाया फिर इसने भोले बाबा की तपस्या की और भोले बाबा से वरदान मांगा कि हमें राम जी से शादी करनी है। भोले बाबा ने कहा राम तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जाओ अगले अवतार में जब आएंगे
तब वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आज वही कुब्जा बनी है जिसके पीठ के ऊपर ये पापों की गठरिया लदी थी। जो कुंपट निकला था भगवान ने उसे सुंदर बनाया। भगवान और आगे बढ़े, कथाएं तो बड़ी आनंद है। जहाँ पे 18 तार लंबा धनुष रखा है कंस का, भगवान ने जाकर उसके 2 टुकड़े किए, हजारों वीरों को मारा और वहां से लौट आए नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा कन्हैया कहो लड़ाई तो नहीं हुई? भगवान कहले बिल्कुल नहीं हुई। मनसुखा कालो बाबा खूब चली, हजारन मारे गए। भगवान का यार चुप ही रहो, बुढ़ौते टाइम ज्यादा बताइए हार्ट अटैक हो जाएगा। इधर कंस को मालूम हुआ कृष्ण बलराम मथुरा नगरिया में आ गए। आज कंस ने सभी तैयारियां करवा दी। प्रथम द्वार के ऊपर कुबलिया पीर हाथी को नशा करवा करके खड़ा कर दिया। 7 फाटक लगे हैं कंस के राज दरबार में। 7 फाटकों के ऊपर पीरों को खड़ा कर दिया और कहा जब कृष्ण बलराम आवे इस हाथी के द्वार को चुलवा करके मार देना। आज सभी तैयारियां हैं। इधर कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ में आ रहे हैं। जब प्रथम द्वार के ऊपर आए जहाँ कुबलिया पीर हाथी खड़ा है, भगवान ने कहा पीलवान भैया ये हाथी हटा लो। पीलवान का लो पहले हाथी से लड़ो। भगवान कहले भैया कंस हमारे मामा है, हम मामा के आए हैं। पीलवान का लो पहले हाथी मामा से मिलो, बाद में जाओ। भगवान का न्याय लड़ने थोड़े ही आए हैं। पीलवान का लो आगे बढ़ो, अगर अम्मा का दूध पिया हो। बलराम का यार हटो कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं आई रही? वो कह रहे अम्मा का दूध पिया तो आगे बढ़ो। भगवान का नहीं भैया शर्म आई कौन बात, हमें अपनी अम्मा को दूध पीवे कि नहीं मिल पाओ। हमारी जन्म तुम्हारा देवकी क्या हुआ और दूध हमने यशोदा का पिया, हमें कोई शर्म की बात नहीं, हमें अपनी अम्मा को दूध ही नहीं मिलो। अब तो बहुत लड़के बन नहीं मिल पाओ। भगवान ने क्या किया, एक तरफ भगवान बड़े हो गए, एक तरफ बलराम। और जैसे भगवान ने हाथी के मारा घूसा कि सोने को दामा इधर घनश्याम ने, सोने को सोने को दामा इधर घनश्याम ने, कदम पीछे। बलराम कहने कहाँ जा रहे यार, रुक ले। बलराम ने लगाया घुसा हाथी 20 कदम आगे। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं वैसे भगवान ने हाथी को फुटबॉल बना दिया। हाथी ने हाथों पर ही दम को तोड़ दिया। भगवान ने उसके दांतों को उखाड़ा और सभी वीरों का संहार करते हुए आगे जा रहे हैं। कहा यहाँ पर संतोष और मुष्टि कूट चारों सभी पहलवान खड़े हैं। नंद बाबा ने देखा रे इतने मोटे मोटे पहलवान, हे भोले बाबा, हे गणेश भगवान, हम तुम्हारा 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हमारा कन्हैया जीत जाए। आज सभी वीरों से युद्ध हो रहा है कि शंख और चारूर पहलवान अब हाथ श्याम से मिला रहे। अब जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे। लड़ाई होने लगी, मार पर मार, काट पर काट, पेच पर पेच, दोनों जाने हो। कुछ दस्ती बंद नवाज बंद, धोबी बचार, दोनों जाने हो। खिलाड़ी खिलवा
कंस का दरबार लगा है। वीरों ने देखा कोई बलवीर आ गया, भक्तों ने देखा भगवान आ गए, कंस ने देखा मेरा काल आ गया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। आज कंस तलवार लेकर के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा मामा राम राम। कंस ने कहा कौन हो? कहा पहचान नहीं पाया मामा मैं कौन हूँ? अरे तुम गोप कुमार हो? कहा नहीं मामा जी सुनो मैं कौन हूँ।